2013 से लेकर 2024 तक 11 साल हो जाते हैं सर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5100 करोड़ के घोटाले में बाहर घूम रहे हैं और फिर भी संविधान की हत्या बता रहे हैं। वो संविधान की हत्या बता रहे हैं। देख 77 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, ठीक है। उस टाइम पे भी क्या मुद्दे थे? पानी, शिक्षा, हेल्थ केयर, सफाई। आज भी क्या है? सेम। एक समय था पहले सरकारी नौकरियां घर घर से पकड़ के लाके करवाई जाती थी। एक समय था तो लोगों की सैलरी होती थी 500 रुपये, 100 रुपये, अलग अलग वो समय। आज सरकारी नौकरी वाले की ही शादी होती है। अपना स्टेट का ही देख लो, वहाँ पे अराउंड जो महंगाई बढ़ती है 6% के हिसाब से हर महीने बढ़ती है। महीने में महीना ही मान लो, क्वार्टरली 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। खुल गए 109, 7000 करोड़ का एक यूनिकॉर्न होता है। विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये कि सैमसंग का ये शोरूम खुल गया है। अब ये टेस्ला भी यहीं पे आ रहा है। आप सोचो, हमारा आईफोन अमेरिका में बिक रहा है, मेड इन इंडिया। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आप मुझे 6% का जवाब दे दो कि आप कहाँ से आंकड़ा लाए हो। हरियाणा में 6% महंगाई हर महीने बढ़ रही है। मैं क्यों करूँ? आप करके दिखा दो। इधर कितनी है? देश में नहीं, मुझे स्टेट की चाहिए, हरियाणा की चाहिए। फिर वही वाली बात। आपने हरियाणा बोला भी, आपने बोला आप नहीं मिल रहा। हरियाणा का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया था। सेमीकंडक्टर की कौन सी फैक्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट है? आपके पास इसका कोई प्रूफ है जो आप बोल रहे हो? सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं कहा। अभी तो R&D चल रही है मेरे भाई। देखो स्टेट गवर्नमेंट वही है ना। इस देश को अगर एक गवर्नमेंट कर दोगे ना, इस देश का भला हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट हटा दो तो फिर एक तरीके से तानाशाही देश में तानाशाही हो जाएगी। तानाशाह देश ना हमारे से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं इस टाइम पे। कि जिस तरीके से 13 सीटों पे चुनाव हुए, भी उपचुनाव, उसमें इंडिया अलायंस जीत गया, कह रहे हैं हम जीत गए। अब वो 10 सीटों पे भी कह रहे हैं अगर ये 10 सीट हम जीत गए तो 27 का जो चुनाव है ना विधानसभा का यूपी में, उसमें भी हरा देंगे। देखिए भैया, ऐसा है ना, यहाँ की पब्लिक को हर चीज फ्री में चाहिए। फ्री देश कहाँ से फ्री में चलेगा? आप मेरे को बताइए। काम करने से चलेगा ना, पर मनुष्य लोभी है, उसे हर चीज फ्री में चाहिए। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग, पाकिस्तान का हाथ, चाइना का हाथ, ये कांग्रेस के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। कभी राहुल गांधी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये अपनी सेना पे सवाल उठाते रहेंगे, हमारी सेना पिट रही है, वो घुस गए चाइना वाले। अबे चाइना के खिलाफ भी तो कुछ बोलो। तुम्हारे नेहरू जी ने उन्हें कैलाश मानसरोवर दे दिया, तिब्बत दे दिया, जमीन दे दी 45,000 स्क्वायर फीट। तो हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि ये राहुल गांधी एक कठपुतली है विदेशी हाथों की। आपको पता है, प्रेम पित्रोदा को पद से हटाया, फिर वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि वो कठपुतली है। ओपन सोसाइटी एक संगठन है जॉर्ज सोरोस का, उसकी। और ये सब समझ लो, इस देश में जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पे चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस द्वारा। तो इनकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही? और जुडिशरी भी फेल है। 2013 से लेकर 2024 तक 11 साल हो जाते हैं सर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5100 करोड़ के घोटाले में बाहर घूम रहे हैं और फिर भी संविधान की हत्या बता रहे हैं। वो संविधान की हत्या बता रहे हैं। इससे बड़ा संविधान, इससे बड़ा लोकतंत्र कहाँ होगा? आप इस देश में यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड जैसे जो आज़ादी के समय के बने हुए पेपर हैं और संगठन हैं, उनको ठग के तुम 5100 करोड़ की लूट करने के बाद भी जमानत पे घूम रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेशरम कोई नहीं है। फरीदाबाद से हूँ बेसिकली। हरियाणा चुनाव भी होने वाले हैं, हो चुके हैं, अब होंगे विधानसभा के। विधानसभा भी होंगे ना। राज्यसभा में तो 50% आउट हो गई बीजेपी। क्यों हो गई? यू वेल नो दैट। क्यों, क्या कारण नजर आए? कारण कुछ नहीं है सर। गरीबों का खाओगे, फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने दे रखी है इतने सालों से, वो बंद कर दोगे तो कौन वोट देगा इनको? कोई नहीं। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो हरियाणा में अभी जमीनी स्तर पे ज्यादा एक्टिव हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरा नहीं कर पाई? भाई देख 77 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, ठीक है। उस टाइम पे भी क्या मुद्दे थे? पानी, शिक्षा, हेल्थ केयर, सफाई। आज भी क्या है? सेम। अकॉर्डिंग टू, अगर हमारे देश की गवर्नमेंट है ना, अगर काम कर रही है, ये लोग क्या करते हैं? सेंट्रल वाले स्टेट को नहीं मानते, स्टेट वाले सेंट्रल वाले रूल्स को नहीं मानते। ठीक है सर। एक डॉक्यूमेंट था मेरे को, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी कोई काम चल रहा है, उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट था, वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाना था। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे यहाँ ये डॉक्यूमेंट ही नहीं बनता, और हम सेंट्रल की बात नहीं मानते। बताओ। हरियाणा में जिसकी भी 1,80,000 से ऊपर फैमिली इनकम है ना, उसकी सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। देखो तो सर, बीपीएल से नीचे वालों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, उनको ही देंगे। वालों को भी नीचे से उनको भी हटा दिया सर। मैं कह तो रही हूँ, अंकल आंटी ओल्ड एज के हैं, वो बेचारों को वही उसी पेंशन से गुजारा करते, उनके आगे पीछे जो भी है। और उनको गेहूँ जो राशन वाशन मिलता था, पीछे बीपीएल कार्ड अपडेट हुए हैं, उनका नाम हट गया।
आपने ये सारी चीजें की, ये मुद्दा बना हुआ है फिलहाल, तो क्या लग रहा है अब इन्हीं मुद्दों को लेके सत्ता जो है वो परिवर्तन होने वाला है इस बार हरियाणा में? कुछ नहीं होने वाला। सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं। मैं इस बारी 3rd टाइम वोट डाल के आया हूँ, ठीक है। तीसरा वोट मेरे को ये मान लो कि मैं 30 इयर्स का हूँ, 12 साल मैं भी देखते हुए हो गया मुझे। मैंने ज़िंदगी में पहला वोट डाला था मोदी जी को और आज तक पछता रहा हूँ। क्यों? बेरोजगारी। अब कौन सी सरकार है जो बेरोजगारी के लिए पूछने आती है? कोई है गवर्नमेंट? है हरियाणा की गवर्नमेंट है? नहीं पूछने आता कोई। पर जैसे सर बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है देश में, सरकारें काम नहीं कर पा रही, करप्शन ज्यादा है। एक समय था, पहले सरकारी नौकरियां घर घर से पकड़ के लाके करवाई जाती थी। एक समय था, तो लोगों की सैलरी होती थी 500 रुपये, 100 रुपये, अलग अलग। वो समय, आज सरकारी नौकरी वाले की ही शादी होती है, मतलब उसे बड़ी एलीट क्लास में डाल दिया गया है। और भाई घर से पकड़ के नौकरी वाला समय गया। अब तो मैं बता रहा हूँ, IT से लेके शेयर मार्केट से लेके और भी हज़ारों चीज़ें हैं जिसमें लोग वर्क कर रहे हैं। यहीं पे मैं बता रहा हूँ कितने लोग मीडिया सेक्टर में अभी कितने रोजगार, 36 लाख से ज़्यादा रोजगार बता रहे थे मोदी जी मुंबई में। एक अखबार के एक बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे। करोड़ों रोजगार हैं। आप लोग भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। यूट्यूबर बने 2014 के बाद से, यूट्यूबर बने, करोड़पति लैम्बोर्गिनी खरीद के बैठे हैं लोग, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। एक से एक बड़े लोग हैं, रोजगार। और सबसे बड़ी बात है कि अब बिजनेसमैन ज़्यादा हो रहे हैं, नौकरी की तरफ कम लोग जा रहे हैं। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बताता हूँ ना, हम ही बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देते हैं, मल्टीपल हो जाता है वो। और नौकरी के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। अगर मेरी भाई एक एज निकल गई है, मुझे कहीं पे नहीं मिल पाया, कहीं में सूट नहीं हो पाया, तो मैं आगे चले गया। मैंने विकल्प चुन लिया, मैं बिजनेस। जैसे सर कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही एक रोजगार नहीं है देश में। मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही। शायद सर का वो थोड़ा सा विजन क्लियर नहीं है। अगर आप इस देश में देखो ना, तो मेरे ख्याल से किसी एक स्टेट का, हरियाणा स्टेट का ही देख लो, वहाँ पे अराउंड जो महंगाई बढ़ती है 6% के हिसाब से हर महीने बढ़ती है। महीने में महीना ही मान लो, क्वार्टरली 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो बहुत कम है प्राइवेट सेक्टर में। आप कह रहे हो ना, किसी भी उसमें चले जाओ, बिजनेस नहीं कर सकता वो। पैसा ना हो कौन बिजनेस करेगा? बैंक वाले बगैर किसी गारंटी के लोन दे देंगे आपको? बैंक वाले तो बोलते हैं कि हम मुद्रा योजना चला रखी है, उसमें हम लोन देते हैं, अपना मॉडल लेके आओ और स्टार्टअप दिखाओ, लोन ले जाओ और अपना बिजनेस स्टार्ट के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। अगर आपको कोई आइडिया है, उसको कहाँ देती है सर? आपने शार्क टैंक देखा है? उसमें वो अपना स्टार्टअप लाते हैं, डील लेके चले जाते हैं। यहाँ पे भी यही है, आप अपना स्टार्टअप लाओ, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा सर? नहीं देती ना सरकार, कहाँ से देगी? आंकड़े क्या गलत दे रही है क्या सरकार ने? कितने सारे आंकड़े थे। यूनिकॉर्न खुल गए 109, 7,000 करोड़ का एक यूनिकॉर्न होता है। विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये कि सैमसंग का ये शोरूम खुल गया है, अब ये टेस्ला भी यहीं पे आ रहा है। आप सोचो, हमारा आईफोन अमेरिका में बिक रहा है, मेड इन इंडिया। उसके अलावा अब रशिया में उसकी सप्लाई हो रही है। ये अभी मोदी जी वहाँ डील करके आए हैं कि मेड इन इंडिया आईफोन वहाँ बिकेगा। अब सर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो यहाँ पे एक रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा। आप एक बात बताओ, हम सेमीकंडक्टर में एक बहुत बड़ी छलांग मार के यहाँ पे सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, क्या रोजगार नहीं मिलेगा? ये रोजगार सर, अब बड़ी बात है कि अब आपको अलग तरीके से देखना है। और ये जो 6.5% महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो भी एक स्टेट की, सर स्टेट बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना, तो अभी तक हाहाकार मच जाता और गठबंधन टूट जाता। 2 पार्टियों का गठबंधन है, वो बीजेपी अकेले नहीं चला रही सरकार। तो जिस तरीके से सर बोल रहे हैं, तो शायद एक तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 6.5% वही बोला इन्होंने कि इतनी महंगाई 6% से उनका सवाल। आप खुद ही देख लो, टमाटर जो भी एक महीने पहले 60 रुपए किलो थे, आज 100 रुपए किलो बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। कितने % ग्रोथ हो गया उसका? गवर्नमेंट का क्या रूल होता है? गवर्नमेंट को हर चीज को रेगुलाइज करना चाहिए ना, क्यों नहीं करती रेगुलाइज गवर्नमेंट? सर ये जो महंगाई है इस दौरान, इस महीने के दौरान, ये तो मैं भी इतने अच्छे से बजा सकता हूँ। मैं जब से छोटा सा था, मैं तब से देख रहा हूँ कि जून जुलाई अगस्त में महंगाई इधर ऊपर हो ही जाती है। तो उनका सवाल ये कि आप जैसे बोल रहे हो कि एक महीने में 6% महंगाई इधर बढ़ गई। हाँ, अब जो सर जो बोल रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हो ना, आप न्यूज चैनल में देखे हुए, मेरा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आप मेरा का जवाब दे दो कि आप कहाँ से आंकड़ा लाए हो? हरियाणा में 6% महंगाई हर महीने बढ़ रही है। मैं क्यों करूँ? आप करके दिखा दो। इधर कितनी है? देश में नहीं, मुझे स्टेट की चाहिए, हरियाणा की चाहिए। फिर वही वाली बात, आपने हरियाणा बोला भी, आपने बोला आप नहीं मिल रहा। हरियाणा का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया था। भाई महंगाई तो अभी देखो, यहाँ पे प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है, और फिर टमाटर
पक्का हो जाता है। दिखा रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि 6% महीने में महंगाई दर बढ़ रही है। मैंने ऑब्जेक्शन इसी बात का उठाया है कि आप 6% एक महीने में महंगाई नहीं बढ़ सकती। उसके आंकड़े साल के हिसाब से तो आ सकते हैं पर महीने के हिसाब से नहीं आ सकते। या तो आप कह दो अब 6 के हिसाब से आप लगा लो 60% बोला था ना, अकॉर्डिंग टू गूगल आप खुद दिखा सकते हो 8.66 से 8.3% है मई 2024 में। ईयरली है ना, देश की 6% भी नहीं कह रहा मैं, 8% है। आपने राज्य बोला अभी, आपने राज्य बोला। अब मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। हमारा कोई प्रोपोगेंडा नहीं है, प्रोपोगेंडा इनका चल रहा है, प्रोपोगेंडा इनका चल रहा है। आप इनका देख लो क्या प्रोपोगेंडा चल रहा है इनका, ठीक है। इनका देश पे ले जा रहे हो। कौन सी फैक्ट्री में, सेमीकंडक्टर की कौन सी फैक्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट है? आपके पास उसका कोई प्रूफ है जो आप बोल रहे हो? सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं कहा। अभी तो R&D चल रही है मेरे भाई। R&D का मतलब समझ रहे हो? मुकेश डेवलपमेंट, R&D का मतलब ये होता है। अब समझ लो मुकेश अंबानी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं जर्मनी से लेके अलग अलग देशों से। अब यहाँ पे बड़ी हमने बड़ी सारी कंपनियां खरीदी है, टेक ओवर मारा है उन्हें, और अब उसी में ही काम चल रहा है। आगे एकदम से लॉन्च कर देंगे, रोजगार आ जाएगा। अभी बैटरी रिक्शा में रोजगार नहीं आया क्या? बैटरी रिक्शा में बैटरी कहाँ से लग रही है? बैटरी रिक्शा में बॉडी कहाँ से लग रही है? और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है क्या? कितने लोग हैं अनपढ़ हैं वो फूल बेच रहे हैं, कितने लोग हैं अनपढ़ हैं वो रिक्शा गाड़ी ये सब चलाते हैं। एक ट्रैवल वाले की 5-5 गाड़ियाँ देखी है मैंने एक साल में बनते हुए। जब उसका काम भागने दौड़ने लगता है तो हम क्या उसको रोजगार ना माने? रोजगार बहुत मल्टीपल करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक जॉब को रोजगार नहीं माना जा सकता। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो उसमें पूरा जो चला जाता है वो सरकार उसमें फेल है, बिल्कुल फेल है। हमें सरकारी नौकरी की वो नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट जब वोट मांगने होते हैं तब हमारे घर तक आती है, उसके बाद 4 साल कोई शक्ल नहीं दिखाता। इनके ऑफिस में एक के लिए या सबके लिए? सबके लिए सर, सबके लिए। ये सबके लिए, ये पूरे सिस्टम के लिए है कि पूरे कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ। पूरे इंडिया में किसी भी उसमें चले जाओ, शायद विलेजेस होंगी ना, विलेजेस के हमारे शहरों से ज्यादा अच्छा हाल है, क्योंकि वहाँ के जो हैं वो कम से कम दुख सुख में बंदों के घर तो पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वोट मांगने आएगा बंदा 4 साल तक तुम्हें दिखाई नहीं देगा। फिर ये बात आपकी एकदम सही है कि आपने बोला वोट मांगने आए और निकल गए, तो कहीं ना कहीं सरकार तो कोई ना कोई बनेगी, कोई ना कोई तो बनेगी ना सर सरकार। पहले गवर्नमेंट घर आके नौकरियां देती थी, जब गवर्नमेंट अब घर आके वोट मांग सकती है तो घर एक सर्वे करवा के ये भी करवा सकती है गवर्नमेंट की कौन कोई अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है या क्या है, ये कर सकती है ना गवर्नमेंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट वही है ना, इस देश को अगर एक गवर्नमेंट कर दोगे ना इस देश का भला हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट हटा दो तो फिर एक तरीके से तानाशाही देश में तानाशाही हो जाएगी। तानाशाह देश ना हमारे से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं इस टाइम पे। होनी चाहिए। इंग्लैंड चले जाओ, यूएस चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ। इंग्लैंड तानाशाही थोड़ी है सर, तानाशाही नहीं है। वहाँ इलेक्शन होते हैं, अभी तो चेंज हुआ है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है ना, किंग तो वो एक ही चल रहा है, राजा तो एक ही चल रहा है बस। फिर और वहाँ पे जो होती है चीजें वो वही बंदे करते हैं ना, डिसाइड तो वही करते हैं, उनका तो काम सिर्फ यही है। लेकिन सर इस बार का चुनाव तो पूरा तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, संविधान पे लड़ा गया। और जो हमारा विपक्ष है, इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, वो तो कह रहे हैं इस बार अच्छा हुआ कि लोकतंत्र की जीत हो गई, और आप कह रहे हो कि तानाशाही होनी चाहिए देश में। मैंने ये नहीं बोला तानाशाही होनी चाहिए यार, तुम न्यूज रिपोर्टर। आपने बोला सर आपने बोला मैंने ये नहीं बोला, इससे अच्छा तो है। बोला मैंने ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट हटके पूरे देश में एक ही सरकार होनी चाहिए। तो सर क्या मतलब होता है उसका? आपने मतलब क्या होता है पूरे देश में एक सरकार का मतलब क्या हुआ? मैं रोज सुबह न्यूज चैनल देखता हूँ, मुझे पता है तुम मीडिया वाले कैसे बात को घुमा देते हो। आपने ये बोला कि इससे अच्छा तो पूरे देश में एक सरकार हो जाए। सर क्या मतलब हुआ उसका? स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल भिड़ेंगे नहीं ना, इसी में ही तो भिड़ते रहते हैं। एक सरकार हो जाएगी पूरे देश में, क्या मतलब हुआ? बदला ही नहीं जाएगा, बदलाव ही नहीं होगा, बदलाव ही नहीं होगा। स्टेट कहती है दिल्ली में, दिल्ली का ही ले लो, ठीक है। पीछे भी पानी का मुद्दा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था यहाँ पे जी। हरियाणा सरकार हमें पानी नहीं दे रही, यूपी सरकार हमें पानी नहीं दे रही, ठीक है। दिल्ली वाले प्यास से मर रहे हैं, क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, प्योर पॉलिटिक्स है ये। यही अगर एक गवर्नमेंट होती ना इस देश में, कोई राज्य सरकार नहीं होती, केंद्र का काम होता सब कुछ चलाना, केंद्र का काम होता सब कुछ चलाना, तो ये सब ना होता। अगर एक राज्य में पानी है, एक राज्य में पानी नहीं है, तो सबको बराबर पानी मिलता, ये चीज होती। हाँ यही बोल रहे हैं कि एक सरकार हो जाए पूरे देश में। नहीं, वो किम जोंग वाली मामला हो जाएगा ना सर, तानाशाही हो ही जाएगी तो गलत है। देखो जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, एक बात समझना आंटी जी, समझना पड़ेगा ना थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ना। जैसे भैया ने जो बोला मैंने तो वही बोला।
140 करोड़ आबादी को हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा होता है। वो सर कह रहे हैं ना, एक 2 लोग जो होता है वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।